हेलो दोस्त, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। मैं आकाश शर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू ऑल ऑन यूट्यूब चैनल रोजगार विद अंकित। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। तो प्यारे साथी, एक बार जरूर जुड़े और आप बता दीजिए एक बार आपको आवाज और वीडियो एकदम सही सही दिखाई दे रही है ना? मोहन बघेल, राम राम दोस्त। नवनीत मिश्रा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। निशांत सिन्हा, जय बजरंगबली भाई, आपका स्वागत है। कुणाल सिंह, गुड मॉर्निंग। अनस अंसारी, गुड मॉर्निंग भाई, बहुत बहुत स्वागत है। टीजीआर सौरभ टीवी, जीएस लिटिल फन, बहुत बहुत स्वागत है आपका। रॉकी भाई, कुलदीप सोलंकी, आप सभी लोगों का मैं आरडब्ल्यू के इस परिवार पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, रेलवे की ग्रुप डी की एक जो आने वाली भर्ती है, प्रस्तावित है, कंफर्म है कि आएगी अक्टूबर से 9 दिसंबर के बीच में। तो उसके लिए आरडब्ल्यू की तरफ से एक बेहतरीन सा तोहफा आप लोगों के लिए है, जो कि है रफ्तार बैच। ठीक है, और रफ्तार के साथ एक बैच आपका एनटीपीसी के लिए भी होता है, जिनका हम लोग कॉम्बो भी ले सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो आज आइए भाई चलते हैं मेरे दोस्त। आज है आपका मैथ्स रफ्तार बैच के अंदर, और रफ्तार बैच से आप लोग क्या कवर कर रहे हैं मैं एक बार बता दूं आपको बहुत जल्दी से। हम रेलवे ग्रुप डी 2024 की आने वाली वैकेंसी जो है उनको कवर कर रहे होंगे मेरे साथी। अगले 3 महीने के अंदर, 4 महीने के अंदर इस चीज को बहुत शानदार तरीके से हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो परसेंटेज में दूसरा आज क्लास है, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं आपको इस बैच के बारे में। एक विशेषता है कि आप लोगों को पता है सर, आरडब्ल्यू के बैच है तो इस पे डिस्काउंट होता है जब तक आप लोगों का डेमो होता है। तो 849 का जो बैच है वो अभी केवल 680 रुपए में आप लोगों को मिलेगा। उसके लिए आपको कूपन कोड D20 अप्लाई करना है। आपको 20%, जो हमारा आज का टॉपिक भी है प्रतिशतता, तो 20% का डिस्काउंट उसमें आप लोग ले रहे होंगे। आइए नेक्स्ट, इस पे एक और आपको पता है सर, एनटीपीसी भी है। बहुत सारे बच्चे जी ग्रुप डी का बैच लेना है या एनटीपीसी का बैच लेना है, तो एनटीपीसी का बैच भी है, सेम 680 रुपए में है, उसको भी लेना है तो एनटीपीसी 20 उसका कूपन कोड है। लेकिन अगर कुछ बच्चे हैं नहीं जी हमें दोनों बैच लेने हैं, तो उनके लिए मेरे दोस्त बेहतर और बेहतरीन तोहफा है ये कि आप कॉम्बो बैच ले सकते हैं। कॉम्बो बैच में आपको ग्रुप डी और एनटीपीसी ये दोनों बैचेस मिलेंगे मात्र 960 रुपए में, जिसमें आपको दोनों बैचेस का एक्सेस होगा। लाइव क्लास, डाउट ग्रुप, क्लास नोट्स, मॉक टेस्ट, एक्सपीरियंस टीचर, सभी लोग इसका फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, तो कॉम्बो बैच अगर आप लेना चाहें तो आरडब्ल्यूए के एप्लीकेशन, रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पर जाके आप इसको परचेज कर सकते हैं। चलिए बात करें रफ्तार बैच की, जो कि टारगेट करता है प्रॉपरली आरआरबी ग्रुप डी को, रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी को जो टारगेट करता है। तो उसमें क्या है मेरे दोस्त टाइमिंग? तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सुबह आज 8 बजे जो अब टाइम हो रहा है, मैथ्स की क्लास मैं लेता हूं इसमें रफ्तार बैच में खुद। साइंस की क्लास 9 बजे इसके बाद होती है। फिर रीजनिंग राहुल शर्मा सर 12 बजे, पॉलिटी अजीत सर 1 बजे, पारुल मैम शाम को 3 बजे, दोपहर 3 बजे आपको जीएस पढ़ाती है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स शाम को 6 बजे होती है, और स्टैटिक्स सोनवीर सर रात को 9:30 बजे आपको कराते हैं भाई। यानी पूरी डेडिकेटेड टीम आपके सामने इसमें होती है। तो चलिए, ये तो रहा हमारे बैच के बारे में जो भी विशेषताएं थी वो सब कुछ। ठीक है, और आज की क्लास पे हम चलते हैं। तो हमने कल जो सीखा था, अगर मैं बात करूं परसेंटेज में, मैंने आपको कल 2 पॉइंट बताए। कौन कौन से? दोनों टाइप थे, एक था प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदले, एक था भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदले। ठीक है, और मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को वो सारी चीजें पता चली कि सर कैसे कैसे करना है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो मैं देख पा रहा हूं गौरव राठौर भाई, ऐसी कोई खास जरूरत नहीं है अगर आप पे आरपीएफ कांस्टेबल का बैच है, लेकिन अगर आपको जैसे साइंस एक मेजर पार्ट प्ले करता है ग्रुप डी में, तो साइंस पढ़नी है अलग से आरपीएफ के अलावा। तो साइंस अगर आप पढ़ पाए कहीं से भी तो ठीक, वरना आप तब लें इसको। साइंस आपको जरूर करनी पड़ेगी, क्योंकि साइंस में न्यूमेरिकल्स और मैथ्स ये 2 चीज इसमें मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ग्रुप डी के एग्जाम में। तो मैंने आप लोगों को 1 मिनट में मैं रिकैप करा देता हूं, फटाफट से आपको याद दिला देता हूं। कल मैंने आपको 2 टाइप बताए थे। पहला टाइप था कि अगर मैंने 62.5% लिख दिया तो इसका फ्रैक्शनल वैल्यू बताओ क्या है, भिन्नात्मक मान। इसको भिन्न में चेंज करना है आप लोगों को कि 62.5% है सर, इसको हमें भिन्न में बदलना था। बताइए, ऐसे ही मैंने आपको एक होमवर्क में क्वेश्चन दिया था, बहुत सारे बच्चे इसका आंसर सही दे रहे थे। जो होमवर्क में मैंने क्वेश्चन दिया था उसका आंसर शानदार आपका आया,
तो भाई मेरे आइए इसको मुझे बता दो। एक एक क्वेश्चन करा रहा हूं, केवल रिकैप करा रहा हूं, ठीक है। कल जो मैंने पढ़ाया उस चीज को एक बार रिवाइज एक एक क्वेश्चन के माध्यम से करा रहा हूं। तो आप बोलोगे सर जी 62.5% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है? तो प्यारे दोस्त आपको ये बात तो अच्छे से पता है। सर आपने बताया है कि 62.5 लिखा हुआ है वो ठीक है, प्रतिशत हटता है तो बटे में चला जाता है 100, ठीक है। और बेसिक सी एक बात और है, ऊपर एक अंक के बाद दशमलव है, अगर मैं दशमलव हटा दूं, एक अंक बाद दशमलव है तो एक जीरो और आ जाएगी, एक अंक के बाद दशमलव है तो एक जीरो और आ जाएगी, दो अंक के बाद दशमलव है तो नीचे दो जीरो बढ़ानी है, और तीन अंक के बाद दशमलव है तो नीचे तीन जीरो बढ़ानी है, ठीक है। हालांकि ये चीज हम सीखेंगे मेरे दोस्त बहुत आसानी से। तो इसको अगर मैं काटूं तो 25 का स्क्वायर होता है 25 से 25 बार कटेगा, और 25 चौका 100, और आप देखोगे सर ये 25 से 40 बार कट गया, 1000 जो था, दोनों को मैंने 25 से काटा। मैं ये चीज सिखाऊंगा आप लोगों को कैसे काटते हैं, कॉमन कैसे लेते हैं। अब 5 से काटूंगा, 5 पंजे 25 और 5 अट्ठे 40, तो इसका आंसर आप लोग बोलोगे सर 5/8। 62.5% को हम क्या बोल सकते हैं भाई मेरे? 5/8 बोल सकते हैं। और इस 5/8 का बहुत ज्यादा यूज हम लोग करेंगे। तो दूसरा, ये तो मैंने कॉन्सेप्ट आपको ये बताया था, और मेरे भाई दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, अगर आपको कोई भी भिन्न दे रखी है, माना मैं ये कह रहा हूं 2/3 पर 3 दे रखा है का, अब आपको बताना है परसेंटेज वैल्यू, इसको परसेंटेज में बदलना है, का परसेंटेज वैल्यू बताना है। भाई 2/3 का ये तो आपने परसेंट से भिन्न में बना दिया, ये आपने भिन्न से परसेंटेज में बनाना है। कल पूरे क्लास में हमने ये चीजें सीखी थी, ठीक है। और मैंने वैसे ही नहीं सिखाई, अभी इनका यूज करेंगे हम लोग। अभी यूज करोगे ना साथी तो आपको यहां दिखेगा, हाँ जी बेनिफिट है इस चीज का, ठीक है। बहुत बढ़िया, शानदार मेरे दोस्त। तो यहां आप बोलोगे कि सर ये तो बड़ा इजी है, आपने बताया भी था, अगर प्रतिशत से भिन्न में आना है तो 100 से भाग करते हैं, और भिन्न से प्रतिशत में जाना है तो मेरे दोस्त 100 से गुणा करते हैं, ठीक है। 100 से गुणा करेंगे। तो ये 2/3 है, मुझे इसका परसेंटेज बनाना है तो गुणा कर दो 100 से और लगा दो परसेंटेज, तो ये बनेगा 200/3। और 3 का भाग अगर मैं 20 में दूं तो 3 छींग 18, फिर 2 बचेगा, 20 बनेगा, 3 छींग 18, फिर 2 बचेगा, तो 66 से ही 2/3%, कितना? या तो बोल सकते हो 66.6666%, या बोल सकते हो 66 से ही 2/3%। तो मेरे दोस्त ये आपके सामने दो चीजें हमने कल सीखी, आज की चीज मैं स्टार्ट करता हूं। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार आप लोग बोलते भाई। तो पहला पॉइंट अगर मैं बात करूं, मैं बिल्कुल आपको एक एक टाइप से पढ़ाने जा रहा हूं भाई जी, ठीक है। हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? बिल्कुल टाइप से, टाइप वाइज एक एक चीज हम लोग डिस्कस करेंगे कि भैया टाइप से, जैसे परसेंटेज है, इसमें कुल मिला के 14 से 15 टाइप हमारे बैठेंगे, उनमें से एग्जाम में बड़े आसानी से चीजें आती हैं, उनसे अलग कुछ नहीं होता परसेंटेज में। तो हम ऐसे ही 15 टाइप्स को अलग अलग एक तरह के 10-10, 5-5 क्वेश्चन करके इस चीज को कर रहे होंगे। तो आज का जो टाइप है संख्याओं पर आधारित प्रश्न, तो इसका मैं बेस आपको यहीं बताता चलूं भाई। कोई भी दुनिया के अंदर संख्या है, एनी नंबर इज देयर, कोई भी दुनिया में संख्या है वो अपने आप में 100% होगी, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होगी। एनी नंबर ऑन द अर्थ इज 100% इन इटसेल्फ, अपने आप में मेरे प्यारे भाई कितना है? 100% है, कोई भी संख्या हो वो, ठीक है। अब आप बोलो जी, जैसे अगर मैं बात करूं 81 कितना है? 81 अपने आप में 100% है। ये बस ये ध्यान रखना, कोई भी संख्या है अपने आप में 100% होगी। तो संख्याओं पे आधारित प्रश्न की मैं बात करूं तो देखिए ये टाइप के क्वेश्चन ग्रुप डी में निश्चित ही आपको देखने को मिलते हैं, निश्चित बता रहा हूं, गारंटीड आपको देखने को मिलते हैं। आप देखना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, ये हर एक सेट में आपको मिलते हैं ऐसे क्वेश्चन। अब आप बोलो जी इनको करना कैसे है? बहुत छोटा सा एक पॉइंट है, बहुत छोटा सा, ठीक है, बहुत छोटा सा। तो सभी लोग बहुत बढ़िया, गुड मॉर्निंग भाई, हेलो आप सभी का एक बार मैं फिर से स्वागत कर रहा हूं, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये कह रहे 500 के 90% का 18% क्या है? तो मैं आपको बताऊं, ये जो ऑफ लिखा हुआ है ना, ऑफ, या हिंदी में का, की या के, क्या ऑफ, या हिंदी में बात करें का लिख रहा है या की लिखा हुआ है या के लिखा हुआ है, तो मेरे दोस्त इनका जो मतलब होता है वो होता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा का चिन्ह। क्या है इसका मतलब?
आपको मैं बताऊं दोस्तों, ये है गुणा का चिन्ह। जहां भी आपको ऑफ नजर आए गणित के सब्जेक्ट, गणित में, भाई गणित ये ऑफ तो इंग्लिश का हो गया, लेकिन अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हो और आपको ऑफ नजर आ रहा है, का नजर आ रहा है, तो उसका मतलब होता है गुणा। गुणा करना है, बस इतना सा काम कर दो। जैसे लिखा हुआ, जैसे जैसे लिख रहा है 500 का, बिल्कुल एक एक लाइन में बताऊंगा। का मतलब गुणा, 500 का 90%, 500 का 90%, ठीक है। तो 500 का 90% आप लोग जानते हैं भाई, 90% ऐसे लिखेंगे, लिख दिया भाई 90%। अब फिर से का आ गया, फिर गुणा 18%। ये इसका मतलब ये कहना चाहता है आपसे, इसकी वैल्यू पूछना चाह रहा है कि 500 का 90% का 18%। पहले सवाल पे समय जरूर लूंगा, उसके बाद 5 सवाल आपसे कराऊंगा और वो 2 मिनट में 3 मिनट में निपटा देंगे हम लोग, ठीक है। आ जाओ, तो यहां आप बोलोगे सर 500 का मतलब गुणा है ही 90, और आपको पता है सर 90 है, परसेंटेज मुझे हटाना है तो बटे में 100, इसीलिए सिखाया था आपको कि बटे में 100 जाएगा, गुणा 18। और ये परसेंटेज भी हटाना है तो 2 बार परसेंटेज है तो 2 बार 100 बटे में चला जाएगा। जब जब परसेंटेज हटाना है तब तब 100 बटे में जाएगा, यानी 100 से डिवाइड करना है तो आप देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, ठीक है जी। अब मैं अगर देखूं 1 जीरो से ये 1 जीरो खत्म, ये भी ठीक है जी। तो इस 5 से और काटो, 5 से 10, 5 दूनी 10, ये भी ठीक है जी। और ऊपर बना 9 गुणा 18, और इसमें 2 से भाग करा है तो 2 से 18 भी कटेगा 9 बार, ऊपर आ गया 9 गुणा 9 यानी 81। नीचे कुछ बचा ही नहीं, इस सवाल का आंसर आपके सामने ये हुआ, इस सवाल का आंसर आपके सामने ये हुआ, 81 आ गया। तो दोस्त परसेंटेज मत लगाना कि 81% हो गया क्या सर, नहीं। मुझे एक बात बताओ, ऐसे क्वेश्चंस आए तो कर लोगे, बस थम्स अप करके बताओ। मैं एक बार एक क्वेश्चन और बताऊंगा तो इसका मान आ गया 81, 81। मैं ऐसे 3-4 क्वेश्चंस करवाऊंगा आपको, ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन कराया बात खत्म कर दी, ठीक है। क्योंकि मैं भी समझ रहा हूं अगर आप लोग इस चीज को क्लास के माध्यम से करेंगे तो बेसिक फंडा क्लियर होना चाहिए, ठीक है भाई। मैं देख पा रहा हूं आप लोगों के थम्स अप बहुत शानदार, आपके हाथ उठ के आए हैं सर, थम्स अप हो चुका है आपकी तरफ से। तो प्यारे भाई आप जरूर जुड़े, एक बार इस चीज को देखें। यहां एक और क्वेश्चन है, अब इसको जल्दी कैसे करना है उस चीज पे काम करना है भाई। आंसर तो सबके आ रहे हैं, लेकिन इसको जल्दी कैसे करना है, मेन चीज इस बात पे डिपेंड करेगी। 110 के, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 10% ऑफ 110 ऑफ 110%। तो 2 बार परसेंटेज का चिन्ह है तो बटे में 2 बार 100 लगाना है, बस इतना काम कर लो। 110 के, तो के का मतलब गुणा, 110 के 110%, तो 110% है, परसेंट है तो बटे में 100 लगा दो। का मतलब गुणा 10% यानी 10 में फिर बटे में 100 लगा दो। बस इतना ही तो काम है दोस्त मेरे, इतना ही काम है बस। ये हो गया आपका, एक लाइन में इसका आंसर आ चुका है कि सर जी 1 1 1 3 जीरो है, नीचे से 2 और 1 3 जीरो खत्म। ऊपर क्या बना आपका 11 गुणा 11, और इधर 1 बचाओ मत बचाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 11 11 में 121, और बटे में जब 10 करोगे तो मेरे दोस्त आप बोल सकते हो सर इसमें एक अंक बाद दशमलव लगा दो ना, इसको 12.1 बोल दो भाई। जीरो है, जीरो हटा दो, एक अंक बाद दशमलव लगा दो, तो आप बोल सकते हो सर ये आएगा 12.10 यानी 12.1 इज द आंसर। कितना आंसर आ गया 12.1 मेरे प्यारे भाई, इसका आंसर आ गया डी फॉर इज द राइट आंसर। एब्सोल्युटली राइट आंसर इज द डी, बिल्कुल सही आंसर आपका डी है। चलिए इतनी देर लगानी है इसमें, ज्यादा हमें टाइम नहीं लगाना, समझने की बात है, सीखने की बात है, हम लोग सीख गए। इसका बताओ, ये मैं आपको बताऊं प्रीवियस ईयर्स हैं ग्रुप डी में आए हुए क्वेश्चंस, और आपके रेलवे ग्रुप डी में आते हैं ये क्वेश्चंस, और जरूर आते हैं, हर एक सेट में आते हैं, हर एक सेट में आते हैं, एक कम से कम 2 भी आ जाते हैं कभी कभी। अब आप लोग कोशिश करोगे कि विदाउट यूजिंग पेन इसका आंसर दे दो, चलिए धीरे धीरे। और मैं आप लोगों को कल भी बता रहा था, अगर आप मैथ्स की तैयारी करना चाहते हो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, तो प्यारे भाई आपको 30 तक के पहाड़े याद होने चाहिए। और मैंने आपको बोला था रोज एक पहाड़ा याद करिए, तो कल आपने किया या नहीं किया एक बार ये भी बता दो, और किया तो कौन सा पहाड़ा किया, 13 का, 12 का, 10 का, 21 का, 25 का, 26 का। 30 तक के पहाड़े एक महीने में याद करना है, बताओ इससे ज्यादा हल्का टारगेट कुछ नहीं हो सकता। 30 तक के पहाड़े एक महीने में, 30 तक के वर्ग एक महीने के अंदर याद हो जाने चाहिए, ठीक है। आओ 8 के, भाई वाह ये तो बहुत तगड़े हैं हमारे, 8 के पहाड़े। 27 का किया जी। भाई मैं आपको बता रहा हूं, जैसे आपने कहावत सुनी होगी,
एन एप्पल इन अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। इंग्लिश में कहावत है, यानी एक सेब रोज खाओगे तो डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसका मतलब ये नहीं है कि सेब खाना है, उसका मतलब है रोज छोटा छोटा काम करते रहो। अब किसी आदमी को बताया और वो कह रहा कोई दिक्कत नहीं है, मैं 30 तारीख में 30 सेब खा लूंगा, रोज एक नहीं खा रहा, मैं खा लूंगा 30 तारीख में 30 सेब। मतलब जब एग्जाम आएगा मैं जब सारा रट लूंगा जी, भाई 30 सेब खा लिए तो डॉक्टर के कन्फर्म जाना पड़ेगा, तबीयत खराब होगी ही होगी, इस बात को आप भी जानते हैं। तो उसमें आप लोग डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। इसलिए बहुत छोटा छोटा काम करो, रोज करो पर, ठीक, छोटा छोटा काम। 28 का पहाड़ा याद करो कल, 27 का पहाड़ा याद करो कल, 25 250 का 46%, तो 250 लिखा हुआ है, का मतलब गुणा 46 और परसेंट का मतलब बटे में 100 लिखना है, बस इतना काम करना है, इससे आगे का काम नहीं करना। ये 0 से 0 कटेगा, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10 और 2 से इसको काट दिया 23 बार। 23 का पहाड़ा याद होता है तो 23 पंजे 115 आप फटाक से बोलोगे, वरना गुणा करने बैठ जाओगे, 5 तिया 15 का 5 हासिल 1, 5 दूनी 10 और 1 हासिल 11। तो आप लोगों को 23 का टेबल याद हुआ तो आप बोलोगे 23 पंजे 15, ठीक है, 23 पंजे 115। तो ये बात समझ आई आप लोगों को, उम्मीद कर रहा हूं कि ये बात आपको समझ आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये क्या होगा जी, ये तो अजीबो गरीब सी संख्या है, इसका मान क्या होगा जरा बताओ। 40 तक अभी पहाड़ा वर्ग घन कुछ भी पूछ लीजिए, राजेश पाल बेहतरीन मेरे दोस्त, शानदार, ठीक है। आप उन बच्चों से एक कदम ऑलरेडी आगे हो जो अभी 15 का पहाड़ा याद कर रहे हैं, 16 का पहाड़ा याद कर रहे हैं, आप उनसे एक कदम ऑलरेडी आगे हो, ठीक है। और कंपटीशन में दूसरे बच्चे को बीट करना है बस आपको। जैसे आपने एक कहानी सुनी होगी, दो दोस्त जंगल से जा रहे हैं भाई, आगे आ गया जैसे शेर, तो आगे शेर आ गया। अब एक दोस्त बोला कि भाई अपना दौड़ने का बंदोबस्त कर लो, अब हमें दौड़ लगानी है। तो दूसरा ये कह रहा है कि तू पागल है, मतलब शेर से तेज कैसे दौड़ लेगा भाई। तो पहला कह रहा है शेर से तेज नहीं दौड़ना मुझे, मुझे बस तुझसे तेज दौड़ना है, तुझसे तेज दौड़ लिया मेरा काम हो गया, मैं तेज दौड़ूंगा तू पीछे रहेगा, शेर तुझे खाने में बिजी हो जाएगा, मैं इतने बहुत आगे निकल जाऊंगा। तो आप लोगों को एक दूसरे को ही काटना है उस कंपटीशन में, ये बात सत्य है, आप लोग जानते हैं। तो कैसे एक दूसरे से आगे निकल सकते हो वो चीज पे आपको फोकस करना है, ठीक है। एक दूसरे से कैसे आगे निकला जा सकता है वो फोकस करना है भाई, ठीक है। आइए, तो ये है 75% का 75% किसके बराबर होगा, ठीक है। तो 75% भैया 2 बार परसेंट है तो 2 बार बटे में 100 लगाना ही लगाना है, मुझे मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, 2 बार मेरे दोस्त 100 लगाना ही लगाना है। तो 75% यानी 75 बटे 100 गुणा 75% फिर से 75 बटे 100, तो 2 बार परसेंटेज का चिन्ह है तो 2 बार बटे में 100 लगेगा और कुछ नहीं, और का एक बार है तो गुणा कर दो और बटे में 100 लगा दो, काम खत्म। तो ये बात आपको समझ आई और आप लोगों ने तुरंत इसमें काट पीट शुरू कर दी, ठीक है भाई कर दो। अब मैं काट पीट करूंगा उससे अच्छा मैं आपको बताऊं 75 का वर्ग निकालना बड़ा इजी है। जैसे कोई भी संख्या है ना भाई, अगर आपको लिख रहा है 15 गुणा 15 यानी कि 15 का वर्ग बन गया, तो इसका स्क्वायर कैसे निकलेगा, 5 का वर्ग करते हैं 25 और इस एक से अगली संख्या है 2, तो 2 एकम 2 हो गया 15 का वर्ग। ऐसे अगर मुझे 35 का वर्ग निकालना हो, मैं मुंह जवानी बता दूंगा 1225। कैसे, देखिए 35 का वर्ग मुझे निकालना है तो इस 5 की वजह से लास्ट में 25 और इस 3 से अगली संख्या 4 है मेरे साथ ही, 3 चौक 12, ये 35 का स्क्वायर हो गया। 35 का क्या हो गया, ये स्क्वायर हो गया। तो मुझे अगर 75 का स्क्वायर निकालना है भाई, 75 गुणा 75 क्या बना, 75 का स्क्वायर। तो 5 की वजह से 25 और 7 से अगली संख्या 8 होती है तो 7 अट्ठे 56, 5625 बटे नीचे है 4 जीरो, 1 2 3 4 मेरे दोस्त, नीचे कितनी है 4 बार 0 है, 4 बार 0 है। तो आप ऊपर ले जाओगे जब इस 0 को, जब आप इसको काटोगे तो प्यारे भाई आपको 4 अंक के बाद दशमलव लगाना है, बस 4 अंक के बाद दशमलव। भाई 10 से भाग देने का मतलब क्या है, 1 अंक बाद दशमलव। 100 से भाग देने का मतलब क्या है, 2 अंकों के बाद दशमलव। और ऐसे ही जब आप दशमलव लगाने की बात करोगे तो आप बोलोगे सर यहां मैं अगर देखूं तो 1 2 3 4 ऊपर अंक देखो, 1 2 3 4 कुल मिला के 4 ही अंक है, तो 0 आगे चुपका दो, 5 6 2 5 ये आंसर आ गया, 5625 इस सवाल का आंसर आ गया। ये बात आपके सामने है, ठीक है, ये बात आपके सामने है, ठीक है।
क्लियर बात है। कोई भी संख्या अगर जिसका यूनिट डिजिट इकाई का अंक 5 है उसका वर्ग निकालना बड़ा इजी है। अगर मैं बोलूं 85 का वर्ग निकालो मेरे भाई, तो मुझे बताओ जरा 85 का वर्ग क्या होगा। खेल खेल में सीख चुके हो आप। 85 का स्क्वायर बता दो मुझे क्या होने जा रहा है, बिना पेन का यूज करे बताना है, और विदाउट यूजिंग पेन बताओ कितना होगा। ये चीज मैं सिखाता रहूंगा बीच बीच में आपको। ये चीज शानदार जानदार जमदार तरीके से चलती रहेंगी। मुझे बताओ 85 का स्क्वायर। मनमोहन भाई आप वैसे तो चुप रहते थे, पर आज आप सबसे पहले बोले हो 7225 होगा सर जी। बिल्कुल सही है। तो 5 का वर्ग अगर मैं देखूं तो 25 हो गया, और 8 से अगली संख्या है 9, 9 अट्ठे 72। और ये बिल्कुल सही, आप सीख चुके हो हर उस संख्या का वर्ग निकालना जिसका यूनिट डिजिट 5 होता है। बस इतना ही तो है। तो ये बात आपको यहां समझ में आई। सर 75 का वर्ग, ये बात अगर नहीं पता होती तो मैं इसे काटता 25 से 3 बार, 25 से 4 बार, 25 से 3 बार, 25 से 4 बार। ठीक है, आपको सिखाने की जिम्मेदारी मेरी, बस सीखोगे आप अपने स्तर से। ठीक है, तो ये आंसर आ गया भाई। चलिए अब ये भी भैया लेंथ बन गई एक क्वेश्चन की। ये हो गए लेंथी क्वेश्चन, है वही चीज। चलिए देखते हैं इसको भी कैसे करना है। बहुत शानदार, मैं देख पा रहा हूं बहुत सारे बच्चे, एक दो बच्चों का 8125 आ रहा है भाई। 8125 गुलशन मेरे दोस्त, 7225 में बदलो इसको। ठीक है, 7225 में बदलिए। डुप्लेक्स से बताओ। अरे कोई जरूरत ही नहीं है डुप्लेक्स की, वो चीज हालांकि मैं सिखाऊंगा आपको कैसे कॉमन लेना है, कैसे गुणा करनी है, कैसे भाग तेज करना है, कैसे आपको भिन्नों की गुणा करनी है, भिन्नों का भाग करना है, दशमलव की गुणा करनी है, दशमलव का भाग करना है, डुप्लेक्स नंबर, वर्ग निकालना, वर्ग मूल निकालना, घन, क्यूब, क्यूब रूट, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, डिजिटल सम, ये सब चीज मैं सिखाऊंगा। बहुत जल्दी क्लास स्टार्ट करूंगा बिल्कुल यूट्यूब पर आपके लिए। ठीक है, ये देखिए आंसर क्या है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ 20% ऑफ 75 इज इक्वल टू 225 माइनस x% ऑफ 420। आप समझे होंगे क्या कहना चाह रहा है भाई। जो आपने सीखा है बस वो आप अपने दिमाग से जो सीखा है उसको अप्लाई कीजिए। बाकी जो चिन्ह लगे हुए हैं वो ऐसे ही लगा दो जैसे लग रहे हैं, जैसे लगे हुए हैं ऐसे ही लगा दो। जैसे कह रहा है x का मान ज्ञात कीजिए, यदि 75 का 20%, तो 75 का मतलब गुणा 20% यानी 20/100। ये जैसे जैसे बोल रहा है बराबर है किसके, 420 का 225, 420 का 225 माइनस x%। अब इंग्लिश में कुछ और लिख रहा है, 225 माइनस x% ऑफ 420। क्या लिख रहा है भाई इंग्लिश में? इंग्लिश में दोस्त कुछ और लिख रहा है, हिंदी में कुछ और है। 420 का x% माइनस 225 करके देखो। 420 का x% माइनस 225, इंग्लिश में ये लिखा हुआ है। तो मैं बराबर करूंगा 420 का x% का मतलब गुणा x% ये हो गया, और माइनस 225। जैसे जैसे चिन्ह उसने लगाए ऐसे ऐसे चिन्ह हम लगाने हैं, इससे अलग कुछ नहीं होगा। और आप बोलोगे सर यहां से देखो भाई, 20 से 20 एकम 20, 20 पंजे 100, और 5 से इसे काटोगे 15 पंजे 75, तो ऊपर बन गया 15। और इस 225 माइनस को इधर लाऊंगा तो ये हो जाएगा प्लस का 225, बराबर हो गया 420 का x%। ये x% यानी बटे में 100, तो 225 और 15 ये बन गया 240, बराबर 420 गुणा x/100। अब तिरछी पिरछी गुणा आपको आनी चाहिए, बस तिरछी पिरछी गुणा आप कर लेंगे, आपका काम इसमें बन जाएगा। ठीक है, तो जैसे आप लोग बोलोगे 0 से 0 काट दे, काट दो मेरे दोस्त। अब और काट सकते हैं जी, काट सकते हैं। तो 10 से इसको काटो 2 से, या इसको काटा 2 से 21 बार कटा, 2 से 5 बार कटा, तो 5 की तो इधर गुणा करोगे 240 गुणा 5, और भाग करोगे 21 में, बराबर x। ये पूरा पूरा नहीं कटेगा, या तो क्वेश्चन में एरर है कुछ ना कुछ, पूरा नहीं कट रहा होगा, आप लोग देखेंगे। तो 240 पंजे हो गया 1200, या 7 से अभी काट सकते हैं हम 3 से, तो 3 से इसको काटा, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24 और 0, तो x का मान कितना अपना 8 पंजे 40 यानी 400 बटे 7। क्या बना भाई? 400 बटे 7 बना। ठीक है, 400 बटे 7 बन गया। तो इसका आंसर अगर हम देख पाए तो ये बन गया 400 बटे 7। अब इसमें हमें दिक्कत नहीं है, एक बार आप क्रॉस चेक कर लो। 75 का 20% 15 ही होता है। 420 का x% माइनस 225, तो 225 और 15 240। अब ये कटना नहीं है क्योंकि 420 में 7 बैठा हुआ है, 7 कहीं और नहीं बैठा हुआ। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं, अगर ये ऐसे लिखा हुआ है,
अगर ये ऐसे लिखा हुआ है तो हो सकता है इसका आंसर आ जाए, हो सकता है हिंदी में सही लिख रहा हो, इंग्लिश में गलत लिखा हुआ हो। तो इंग्लिश के हिसाब से, जो इंग्लिश के हिसाब से लिखा हुआ है वो ये है, ठीक है। 225 माइनस एक्स परसेंट ऑफ 420, ये हमने ऐसे करके कर लिया। तो इसमें 420 का 225, तो दोस्त इसमें जो हमने किया है, ठीक है, हमने जो किया है इसमें करेक्शन किया, इस वजह से इसका ऑप्शन नहीं आ रहा होगा, ठीक है। सवाल मुझे लग रहा है थोड़ा सा गलत लिख रहा होगा, तो सवाल को कोई बात नहीं, हमारे पास सवालों की कमी थोड़ी है, सवाल तो बहुत सारे हैं, सवाल तो प्यारे दोस्त बहुत सारे हैं, सवाल तो हमारे पास बहुत सारे, सवाल ही थोड़ा टेढ़ा लिखा हुआ है वो मेरे हिसाब से, ठीक है। बाकी अगर हम कैलकुलेशन करें हिंदी वाले हिसाब से तो उस पर आंसर आ सकता है, ठीक है। सवाल थोड़ा रॉन्ग लिखा है, हो सकता है दोस्त ये रॉन्ग हो। छोड़कर और नंबर को कैसे निकालेंगे, ये से सर 25 को, यानी कि लास्ट डिजिट 5 नंबर को छोड़कर और नंबर का कैसे निकालेंगे, बताऊंगा दोस्त, एक एक चीज आपको बताऊंगा, एक एक चीज बताऊंगा। देखिए वर्ग निकालने का तरीका, और गारंटीड आप लोग 5 सेकंड के अंदर एक वर्ग निकाल दोगे। उसके लिए मैं आपसे चाहूंगा 25 तक के स्क्वायर याद कर लो, 100 तक के स्क्वायर मैं आपको बताऊंगा फटाक से निकालने के तरीका, ठीक है। अब जैसे ये है 50% ऑफ 500 इज इक्वल टू कितना परसेंट ऑफ 2500, इज इक्वल टू कितना परसेंट ऑफ 2500। तो 50% यानी 50/100, परसेंट का मतलब बटे 100, ऑफ का मतलब गुणा 500, बराबर कितना परसेंट ऑफ। तो आप ये मान लो कि बराबर x परसेंट ऑफ 2500 या x परसेंट ऑफ 2500, ठीक है। तो ये आपको पता चला कितना, x परसेंट ऑफ 2500। तो बस x की वैल्यू निकालनी है आपको, और कुछ भी नहीं निकालना। अब आप बोलोगे 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो ये कितना बन गया 250, 50 गुणा 5 250, बराबर x गुणा 2500, ठीक है। अब x परसेंट माना जाएगा तो x बटे 100 करना पड़ेगा हमें, x का मान निकालना है, हमने निकाल लिया x परसेंटेज ये। तो जब आप इसको देखोगे 2 जीरो से 2 जीरो खत्म कर दोगे तो ये आ जाएगा 250, इधर लिखा हुआ है, और ये जो 25 गुणा में ये इधर भाग में करोगे तो बराबर आ गया x का मान, और x का मान आ गया 10। तो हमें x का मान 10 बताना है, जो कि यहां लिखा हुआ है सर कितना परसेंट है, 10% है मेरे दोस्त। कितना परसेंट है, 10%। एक बार फिर इस सवाल को डिस्कस करूंगा, आप लोग बोलोगे सर एक बार फिर बताइए। देखिए 50% ऑफ 500, 50% यानी बटे में 100, ऑफ यानी गुणा और 500 बराबर है कितना परसेंट। मैं कह रहा हूं x परसेंट मान लो ना, हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x परसेंट मेरे दोस्त क्या हो गया, x परसेंट। परसेंट का मतलब तो वही बटे में 100 होता है, और गुणा, ऑफ का मतलब गुणा 2500। अब आप जब सीखोगे, मैं सिखाऊंगा आपको, ये नीचे आपस में कट जाते हैं, नीचे अगर पूरी संख्या के बटे में है तो आपस में ये कट जाते हैं। तो 100 से जब 100 कटा तो आप लोग बोलो आगे क्या करें जी, 2 जीरो से ये वाले 2 जीरो खत्म, और आगे बना ये 250 बराबर x इंटू 25, और 25 से ऐसे काटोगे ऐसे, 25 धाम 250, तो x का मान आ गया 10%, ठीक है। x का मान कितना आ गया 10%। अगर कहीं भी कोई भी शिकायत हो, कोई भी सुझाव हो, जरूर बताना कि सर थोड़ा स्पीड कम कर लो या स्पीड ज्यादा कर लो, तो वो सारी चीजें आप लोगों के सामने रहेंगी भाई, ठीक है। बहुत बढ़िया। सर कैसे पता करें x मानना है, दोस्त ये बहुत अच्छी बात, मैं कह रहा हूं आप y मान लो भाई, y परसेंट मान लो, y का मान 10 आ जाएगा। जो खाली स्थान है उसकी जगह जो आपका मन करता हो, आप ये मान लो जी एक AA% मान लो, कुछ भी नाम दे सकते हो, आपकी इच्छा है, ठीक है। आपकी इच्छा है, आप उसे कुछ भी नाम दे सकते हो, ये तो एक वैसे ही वैल्यू मानिए ना, ठीक है, वैसे ही तो वैल्यू मानिए। तो आप बोलोगे ठीक है सर। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। अब इस सवाल का आंसर देखें कितने बच्चे देंगे। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, और ये सिंपल क्वेश्चन मुझे इसलिए कराने क्योंकि ये ग्रुप डी में पूछे जाते हैं दोस्त, ग्रुप डी में पूछे जाते हैं। अनस बिल्कुल स्पीड भाई कम करके चलेंगे, नॉर्मल। देखिए जब बताया गया है कि आप में ऐसे बच्चे भी हमें मिलेंगे जो बहुत डरते होंगे मैथ से, तो उन्हीं का खत्म करना है डर मैथ का, ठीक है। तो यहां आप लोग देखेंगे व्हाट इज टू बी एडेड टू 12% ऑफ 2400 so that the sum will be equal to 18% of 55,400, ठीक है। आ जाओ, 2400 के 12% में क्या जोड़ें,
ताकि योग 5400 का 18% हो जाए। अब आप खुद बताओगे। सबसे पहले 2400 का 12% निकालो, कितना होता है? 2400 का 12% कितना होता है? तो आप बोलोगे का मतलब गुणा प्रतिशत यानी बटे में 100। तो 2 जीरो से भरे भाई 2 जीरो खत्म। 24 गुणा 12 की गुणा करूं तो 12 बारिया में 144 होता है। 144 दूनी 288 आ गया। कितना आ गया? 24 गुणा 12। भाई 24 को हमने दो हिस्सों में तोड़ा, 2 गुणा 12 और 12 गुणा 12 हो गया 144 और 144 में 2 की गुणा कर दी तो ये हो गया 288। या फिर आप ऐसे गुणा कर सकते हो, 12 चौक 48 का 8, हासिल लगा 4, 12 दूनी 24 और हासिल का जो 4 है उसको ले आए, आपने बोला 28। अब इसमें क्या जोड़ूं? इसने बोला इसमें क्या जोड़ें, इसमें हम क्या जोड़ें, इसमें हम क्या जोड़ें कि ये क्या बन जाए? ये बन जाए 5400 का 18%। 5400 का 18% का मतलब गुणा 18% यानी 18/100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। अब आप बोलोगे 18 चौक 72 का 2, हासिल लगा 18 चौक 72 का 2, हासिल लगा 7, 18 पंजे 90 और 7 97। अब आप मुझे एक बात बताओ, 288 में क्या जोड़ा जाए? मान लो x जोड़ें या y जोड़ें कि वो 972 बन जाए। भाई मैं एक बात मुझे बताओ कि मैं 5 में कितना जोड़ूं जो वो 11 बन जाए? छोटी संख्या पे आ जाता हूं मैं, आप तुरंत बता दोगे। 5 में कितना जोड़ूं जो 11 बन जाए? 5 में कितना जोड़ूं जो 11 बन जाए? बताओ जरा। 5 में मैं कितना जोड़ दूं जो वो 11 बन जाए? आप बोलोगे सर जी 6 जोड़ो। 5 में कितना जोड़ा जाएगा जो 11 बनेगा? सीधी सीधी बात है सर जी, 6 जोड़े। तो 6 आया कैसे? आपने इस 11 में से 5 को घटा दिया। आपने क्या किया? 11 में से 5 को घटाया, आप बोले जी 6 जोड़ दो। आपने क्या बोला? 11 में से 5 को ही घटा दो ना। भाई 5 में क्या जोड़ें जो 11 बन जाए? तो 11 में से 5 को ही घटा दो, तो आप बोलोगे सर 6। कितना? 6। तो सेम काम मुझे यहां करना चाहिए। तो x का मान अगर निकालना है तो मुझे क्या जोड़ना चाहिए? तो मुझे जोड़ना चाहिए 972 में से 288 को घटा दो। 972 में से इस 288 को उधर ले जाओगे, माइनस का होगा। 12 में से 8 गया, 4 बचा। इकाई अंक 4 इसी में आ रहा है तो ज्यादा चेक करने की जरूरत नहीं है। यूनिट डिजिट 4 आया। अगर ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि इसका इकाई अंक 8 है, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि 2 है, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि 2 है, आंसर वही होगा जिसका यूनिट डिजिट 4 है। तो आप बोलोगे सर आगे चलें, चलो। तो 12 में से 8 गया, 4 बचा। अब यहां 12 कैसे? यहां से हमने हासिल लिया तो ये बना 6, 6 फिर एक हासिल लिया, 16 में से 8 गया, 8 बना। यहां रह गया 7, सॉरी हाँ 7, 7 में से 2 गया, आप बोलोगे 5। ठीक, सॉरी 8 रह गया, 8 में से 2 गया 6। तो इस सवाल का आंसर 684। मुझे एक बार ये बता दो, अगर किसी को डाउट हो तो एक बार बताओ, मैं इसको दोबारा करता हूं कवर, बाकी इस चीज को दोबारा देखेंगे, ठीक है। हाँ, आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम के लिए भी पढ़ना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। ये बात पूछने की ही नहीं है मेरे भाई, जरूरी है। देखिए एक बार फिर से देखें, 2400 के 12% में, तो 2400 का 12% मैंने निकाला, वो आया 288। इसमें मैं क्या जोड़ू जो 5400 का 18% के बराबर पहुंच जाए बात? तो 5400 का 18% होता है 972, यानी एक्स का मान आ गया 684। ठीक है, 684। चलिए अब ऐसी बात बताओ, ये क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं भाई। आप प्रीवियस ईयर उठा के देखोगे ना, आप मेरी बात ना माने, आप प्रीवियस ईयर उठा के देखना। प्रीवियस ईयर का मतलब जो आपका ग्रुप डी का एग्जाम हुआ है, ये आपसे बहुत पूछे गए हैं कि 4 दिन 1 महीने का कितना परसेंट है, या 12 सप्ताह 1 साल का कितना परसेंट है, या 6 घंटे 1 दिन का कितना परसेंट है। तो ये कहानी मैंने आपको कल थोड़ी सी समझाई थी, ठीक है। कल ये कहानी मेरे भाई मैंने आपको थोड़ी सी समझाई थी। देखिए, व्हाट परसेंट ऑफ अ डे इज 6 आवर्स। 6 घंटे 1 दिन का, 6 घंटे 1 दिन का कितना प्रतिशत है? 6 घंटे 1 दिन का कितना प्रतिशत है? तो पहले मुझे ये बताओ, 6 घंटे तो ठीक है, टोटल कितना है? टोटल टाइम, टोटल टाइम प्यारे भाई 1 दिन है। टोटल टाइम कितना है? टोटल टाइम प्यारे दोस्त 1 दिन है, 1 दिन। और 1 दिन मुझे बात नहीं जमेगी क्योंकि यहां घंटे लिखा हुआ है, तो 1 दिन का मतलब होता है मेरे दोस्त 24 घंटे। तो टोटल है 24 घंटे, 24 घंटे का 6 घंटे कितना परसेंट है? तो मैंने कल आपको बताया था टोटल हमेशा नीचे लिखते हैं, तो 24 का कौन? 24 का 6,
6 घंटे 24 घंटे का कितना परसेंट है, ये बात आपको बतानी थी। तो आपने 6 से 24 काट दिया 4 बार, और 4 से इस 100 को काटोगे तो ये 100 कटेगा 25 बार, क्योंकि 25 चौका 100 होता है। तो 6 घंटे जो है वो पूरे दिन का कितना परसेंट है मेरे दोस्त, वो पूरे दिन का एकमात्र कह सकते हैं हम 25% है सर, क्योंकि एक दिन का जो वैल्यू है वो 24 घंटे होती है। ये बात आपको सिखाने की जरूरत नहीं है, सीखी हुई बात है आपकी, ये बात आपको सिखाने की जरूरत नहीं है, ये आप ऑलरेडी सीखे हुए हैं कि सर हाँ ये बात सही है, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 24 में से 6 बताना है कि 6 कितना होता है 24 का, ये बात आपने बता दी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं, जैसे यहां आप बता सकते हैं। अब इसके बाद हम अगले टाइप की तरफ मूव करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस किए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस किए हैं, तो इन क्वेश्चंस के माध्यम से अब हम दूसरा टाइप इस पे पकड़ने जा रहे हैं। तो जरूर एक बार बताना ये बात समझ आई जो अब तक हमने पढ़ी है। 48 जो है 60 का कितना परसेंट है, ये बात आपको बतानी है। 48 48 इज व्हाट परसेंट ऑफ 60। तो मैंने आपको बताया टोटल हमेशा नीचे जाएगा। भाई आपके 12th क्लास में किसी बच्चे के अगर 360 मार्क्स थे तो 12वीं क्लास में 500 में से नंबर आते थे, और अगर किसी बच्चे के 350 नंबर हैं, 350 नंबर हैं, तो गुणा 100% करके आप बोलते थे 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, सर ये 70% नंबर है। तो आप कैसे निकालते थे, टोटल कितने हैं 300, टोटल कितने हैं 500, और उसके में से आए कितने 350, तो ये बोले जाता था 70%। ऐसे ही मैं कह रहा हूं टोटल कितना है 60, टोटल हमेशा नीचे मेरे दोस्त, टोटल जो है हमेशा नीचे और पार्ट हमेशा ऊपर, और गुणा 100%। मतलब जिसके साथ आप कंपैरिजन करवा रहे हो वो नीचे आएगा। मतलब कि 60 जो है 48 से कंपैरिजन करो, सॉरी 48 का कंपैरिजन 60 से करो कि 60 का कितना परसेंट है, तो 60 नीचे 48 ऊपर और गुणा कर देना 100%। बस यही काम आपको करना है, इससे अलग कुछ नहीं। 12 के पहाड़े में आता है 12 चौक 48, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60, और 5 से 100 को काटो, 5 दूनी 10 और 0, तो 8 और 0। या आप बोल सकते हो कि सर ये 80% है। 48 जो है वो 60 का 80% होगा, 48 जो है वो 60 का 80% होगा। ठीक है, तो मैं अब लेके चलता हूं आपको दूसरे टाइप पे, क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर्स। और ऐसा ही अभी तक भी पढ़ रहे थे हम, अभी तक भी हम नंबर बेस्ड क्वेश्चन ही पढ़ रहे थे, लेकिन उसी में सेकंड टाइप होता है। ये 2 टाइप उसमें होते हैं, एक तो हमने अभी पढ़ा और एक अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, तो जरूर एक बार जुड़े और इस चीज के आनंद लें भाई। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन आ गए। अब यहां आपको जो लॉजिक्स सीखे हैं वो लॉजिक्स आपको दिखाने होंगे अपने, कि भाई हमने एक बात ये सीखी थी, कोई भी संख्या है अपने आप का 100% होती है। कोई भी संख्या मेरे साथी अपने आप का 100% होती है, 100% से ज्यादा कभी कोई संख्या नहीं होती। तो अगर आपको कैलकुलेशन करना पड़े तो आप उसको कितने पे करोगे 100% पे करोगे। तो दोस्त कितने पे करोगे 100% पे करोगे। जैसे ये संख्या देखो, इंक्रीजिंग अ नंबर बाई 28% गिव्स द रिजल्ट 320, फाइंड दैट नंबर। तो देखिए इसके लिए आपको यूनिटरी मेथड एक पॉइंट होता है, हालांकि उसको हम पढ़ेंगे पर बाद में, और हर टॉपिक में आएगा यूनिटरी मेथड, जिसको हम एक एक नियम बोलते हैं। और एक एक नियम का काम क्या है, एक एक नियम का काम मैं बता दूं, यूनिटरी मेथड का काम क्या होता है वो डायरेक्ट बता रहा हूं, हालांकि इसको पूरे टॉपिक के साथ पढ़ेंगे। अगर आपको ये देख रखा है कि 5 रेशियो है, 5 रेशियो का मान है 80, तो आपको एक रेशियो का मान बताना है, कितना है, तो आप बोलोगे 80/5। जो यहां पे इसके आर के साथ होगा उसको भाग में ले जाएंगे, यानी 1 का मान 16। कहने का मतलब है कि अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि अगर 80 रुपए के 5 रसगुल्ले मिल रहे हैं तो एक रसगुल्ले की कीमत कितनी है। 80 रुपए के 5 रसगुल्ले मिल रहे हैं तो एक रसगुल्ले की कीमत कितनी है, तो आप बोलोगे एक की कीमत है 16। और अब आप मैं पूछूं कितने का भी पूछ लूं कि 20 की कीमत कितनी है, तो 16 में 20 की गुणा कर दो। मैं पूछूं 50 की कीमत कितनी है, तो 50 में 16 की गुणा कर दो। जो भी है इसमें आप बताएंगे, यूनिटरी मेथड का यूज करेंगे। अब उस मेथड का यूज यहां भी होगा। कैसे होगा सर, देखिए किसी संख्या में 28% की वृद्धि कर दी, तो कोई भी संख्या थी इस दुनिया की, कोई भी, वो अपने आप में 100% थी। अब आपने उसमें वृद्धि कर दी कितनी 28%, तो वो कितनी हो गई भाई टोटल मिला के, वो संख्या बन गई 128%। लेकिन
आप कह रहे हो जो परिणाम है, जो रिजल्ट है वो 320 है, वो 320 है। आपने बोला कि सर जो रिजल्ट है वो 320 है, तो कहने का मतलब है 128% का जो मान है, 128% का जो मान है वो 320 बना दिया जी हमने। कितना बना दिया? 320। तो साथ ही मुझे 1% का मान बता दो। तो इस 128 को ले जाओ उधर, गुणा कीजिएगा भाग में, तो ये हो गया भाई 1% का मान। 1% का मान आ गया, इसको कैलकुलेशन कर लो। और पूछ रहा है संख्या, तो संख्या तो अपने आप में हमेशा 100% रहेगी। संख्या अपने आप में हमेशा कितनी रहेगी? 100%। परसेंटेज का बिल्कुल बेसिक्स हम लोग सीख रहे हैं भाई, बिल्कुल बेसिक्स। तो मैं अगर देखूं, इसको पहाड़े में पढ़ना है, अगर आपको 32 का पहाड़ा आता है तो 32 चौका 128 भाई, 32 दूनी 64 और 64 दूनी 128, तो 32 चौके 128 और 32 से ये कट गया 10 बार, तो ये बन गया 10/4, 1% का मान। और मुझे चाहिए संख्या, नंबर। व्हाट इज दैट नंबर? तो दोस्त नंबर होता है 100%। तो साथ ही मेरे 1 का मान है 10/4, तो 100 का मान हो जाएगा 10/4 इंटू 100। 4 से इस 100 को काटोगे 25 बार, और 25 धाम 250। 25 गुणा 10 कितना आ गया? आप बोलोगे सर जी ये आ गया 250। तो पता चली कितना है इसका आंसर? पता चली आप लोगों को कितना आंसर है? भाई कोई डाउट हो तो बताओ, ऐसे कई सारे क्वेश्चन है हालांकि मैं जो कराने जा रहा हूँ। जब तक डाउट खत्म नहीं होता, मेरा उद्देश्य रहता है कि तब तक पढ़ाओ, सब तक समझाओ। तो सपना यही है, एक भी बच्चा छूटा सपना टूटा, इसका मतलब छूटना कोई नहीं चाहिए भाई। ठीक है, बहुत बढ़िया। सर मुझे ये बताओ कि मुझे आरपीएफ और एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए कौन सा कोर्स लेना चाहिए? देखिए, अगर आपने कोई सा नहीं ले रखा तो कॉम्बो लीजिए, और अगर आरपीएफ ले रखा है तो आप बस साइंस पढ़नी अलग से। अगर कहीं और व्यवस्था है, कहीं यूट्यूब से पढ़ सकते हो तो ठीक, वरना आप ग्रुप डी का ले लो। दोनों चीज मैंने बताई, ठीक है। तो यहां एक बात फिर से देखो, यदि किसी संख्या में 28% की वृद्धि करने पर परिणाम कितना आ गया? मैंने बताया आपको संख्या है 100%, उसमें वृद्धि हो गई यानी इंक्रीमेंट 28 का हो गया, तो टोटल वो संख्या कितनी हो गई? अब वो संख्या हो गई 128। लेकिन वो कह रहा है ऐसा करने पे रिजल्ट मिलेगा 320। तो 128 का मान 320, 1 का मान 320/128। हमने 32 से काट दिया, 32 धाम 32 चौका, तो 100 का मान 250। ठीक है, चलो एक बार मैंने और समझाया, एक बार ऐसा एक और क्वेश्चन आपको दे दूं, आप लोग उसमें आसानी से आंसर कर पाओगे। ठीक है, ठीक। अच्छा, उसी सवाल में, पहले इसी सवाल में देखो, मैंने ये सवाल आपको ऐसे ही मिल जाएगा, ये सवाल आपको ऐसे ही मिल जाएगा। इसमें मैं एक छोटा सा चेंज करके पूछूं आप लोगों से, मुझे एक छोटा सा चेंज करके बता दो। मैं इसके इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज में छोटा सा चेंज करता हूं, आप मुझे इसका आंसर बताना क्या होगा। देखो, मैं यहां लिख रहा हूं, एक संख्या में 26% की वृद्धि करने पर 252 प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात करो। चलो इतने पे बता दो बस, फ्रैक्शन से करा दो, फ्रैक्शन से कराऊंगा अभी। देखिए रेशियो से भी हो सकता है, लेकिन रेशियो का अभी मैं जिक्र नहीं करूंगा बहुत ज्यादा। हम लोग सारी टॉपिक सारे टाइप्स पढ़ेंगे, रेशियो से भी इसको करेंगे, लेकिन अभी के लिए आप देखो ये बेस्ट तरीका आपको बताऊंगा। आप लोग बताओ इसका शॉर्ट शॉर्ट वीडियो आरआरआर, इन्होंने आंसर दे दिया 200 आ गया सर इसका आंसर। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये किसी संख्या में 26% की वृद्धि करने पर, तो आप लोगों को अब बार बार लिखने की जरूरत नहीं होगी कि सर संख्या जो होती है वो संख्या अपने आप में कितनी होती है? 100%। ये आपके दिमाग में रहना चाहिए। अगर वृद्धि हो रही है, वृद्धि कितने की हुई? 26% की, तो संख्या कितनी बन गई? 100 और 26 126। लेकिन उसने बोला है 126 नहीं बनी प्यारे दोस्त, 252 बन गई। उसने क्या बोल दिया? ये बनी हुई है 252। तो 126 का मान दोस्तों 252 हो गया, और 1% का मान हो गया 252/126। और आपको एक बात पता है, 100 दूनी 200 होता है और 26 दूनी 52 होता है। भाई 126 का दुगना करोगे तो 100 दूनी 200 और 26 दूनी 52, तो 1% का मान आ गया 2। और जब 1% का मान 2 है, तो मैं अगर आपसे पूछूं संख्या कितनी होगी, तो संख्या होगी मेरे साथी 100%। और 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप बोलोगे सर जी 200। कितनी हो जाएगी? वो 100% की वैल्यू हो जाएगी आपकी 200। ठीक है, 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 200 हो जाएगी।
बात समझ आई? चलिए, एक दो बच्चे ने कहा सर दोबारा, तो मैं इसी पे एक सवाल और बना देता हूं, आप उसके बाद निद्रक हो सकते हैं कि सर, हालांकि मैं मिटा नहीं रहा हूं, कभी आप सोचो सर मिटा रहे हैं। देखो ये क्वेश्चन आपको एज इट इज मिलेगा, ये भी मिलेगा, और एक ये आ गया, ठीक। तो इसको अगर मैं एक चेंज और कर दूं, 200 बिल्कुल सही आंसर है इसका भाई, 200 इसका आंसर बिल्कुल सही है। अब एक चेंज मैं आपके सामने और करता हूं, मुझे जरा बताना इसका आंसर क्या होगा। एक चेंज और देख लो, बस छोटा सा चेंज है। यदि एक संख्या में मैं कह रहा हूं 35% की कमी, हिंदी में चेंज कर रहा हूं भाई मैं, एक संख्या में 35% की कमी करने पर परिणाम जो है 650 प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात करो कितनी है। परिणाम 650 प्राप्त होता है, अब बताओ संख्या कितनी है वो, बताओ भाई। क्वेश्चन 6 में x% ना ले तो सर भाई कुछ तो लेना पड़ेगा ना, y%, z%, या ऑप्शन से करना पड़ेगा। तो साथ ही आप लोगों का आंसर आना शुरू हो गया 1000, 1000 आना शुरू हो गया। और मैंने इस बार कमी की वृद्धि की वजह कमी कर दी। तो आपको ये बात पता है सर, संख्या जो होती है वो 100%, ये मैं बार बार नहीं लिखूंगा, मैं फिर बता रहा हूं, ये आपके दिमाग में चलना चाहिए कि सर जी 100% होती है अपने आप में। और अगर 26 बढ़ रही है तो 126 हो गई, 20 बढ़ रही है तो 120 हो गई, 20 घट रही है तो 80 रह जाएगी, ये बात आपके दिमाग में रहनी चाहिए। और मेरे साथ ही कमी, संख्या है 100%, उसमें से कमी जो हो रही है, कमी हो रही है 35% की। तो मेरे दोस्त 100 में से अगर 35 कम हो गया तो संख्या कितनी रह गई, 65% रह गई। भाई परिणाम कितना रह गया, परिणामी संख्या, रिजल्टिंग नंबर कितना रह गया, रिजल्ट कितना आया। अगर 100 में से 35 को मैं घटा दूं तो आप बोल सकते हो कि सर 100 में से 35 गया तो ये कितना बचा, ये बच गया 65%। और 65 नहीं, वो कह रहा है ये बचा गुरु 650। तो दोस्त मेरे 1% का मान कितना हो जाएगा, 650 बटे 65। ये सारी लाइन आपके दिमाग में कैलकुलेशन की है, आप तुरंत यहां से काट दोगे, 1% का मान सर जी 10 आ गया। भाई 65 से इसको काटोगे 10 बार, 65 धाम 650, 1% का मान आ गया 10। तो संख्या कितनी है, 100%। संख्या कितनी है दोस्त, 100% है। तो 1 का मान अगर 10 है तो 100 का मान 1000 हो जाएगा। वो संख्या आपको मिल चुकी है 1000। संख्या कितनी मिली, 1000। चलिए भाई आज के अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन पढ़ लो और इसका आंसर मुझे बताओ कैसे कैसे करना है, और इसमें कुछ अलग नहीं होगा। प्रैक्टिस किस बुक से करें, एसएससी वाला आकाश। ओहो, आप तो मेरे नाम राशि हैं दोस्त, आपको बुक की अभी जरूरत नहीं पड़ेगी इनिशियल स्टेज में। मैं खुद आपको हर सब्जेक्ट, हर टॉपिक के बाद बहुत सारे क्वेश्चंस की वर्कशीट दूंगा, उन्हें भी कर लोगे, बहुत है। आरआरबी एनटीपीसी, सर फ्रेशर कौन सा बैच ले। भाई फ्रेशर हैं, अगर जिसको भी आप टारगेट कर रहे हो, मतलब अगर आप लोग टारगेट कर रहे हो ग्रुप डी को तो ग्रुप डी का लीजिए, अगर आप टारगेट कर रहे हो एनटीपीसी को तो एनटीपीसी का लीजिए, और आप कह रहे हो नहीं जी मुझे रेलवे का ही चाहिए तो कॉम्बो ले लो, कोई दिक्कत ही नहीं फिर उसमें। उस कॉम्बो से आपका आरपीएफ भी हो जाएगा, आपका ग्रुप डी भी हो जाएगा, आपका एनटीपीसी भी हो जाएगा, ठीक है। सर इसी क्वेश्चन को और शॉर्ट से किया जा सकता है क्या, बिल्कुल कर सकते हो मेरे दोस्त। 1 लाइन में आंसर है, पहली लाइन वही आंसर, करेंगे उस चीज को। पहले मैं आपकी स्पीड को, आपके लेवल को वहां तक मैच करा दूं मेरे भाई, उसके बाद हम उधर की तरफ चल जाएंगे कि ना भाई अब देखते ही क्वेश्चन का आंसर करना है, ठीक है। पहली आप देखोगे, इफ 40% ऑफ अ नंबर इज 105 मोर देन 1/4 ऑफ दैट नंबर, देन व्हाट विल बी द डिफरेंस ऑफ बिटवीन द नंबर एंड 35% ऑफ द नंबर। बताओ भाई कितना तगड़ा क्वेश्चन। लेकिन देखो, यदि एक संख्या का 40% उस संख्या के 1/4 से 105 अधिक है। अब मैं एक देखते ही बता दूंगा, 15% का मान 105 है तो 7, 1% का मान 7, तो वो हो गया 700। तो उस संख्या यानी 700 और 700 का 35%, 700 का 35%, तो संख्या 700 और 700 के 35% में कितना अंतर है, तो 700 का 65% निकाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे निकाले, 65 दूनी 130, 130 दिया 390, 390 में 65 जोड़ दो, आंसर आप बोलोगे सर कितना आया, 455। आंसर कितना आया, 455। अब ये कैसे करना है, ऐसे ही करना है, मतलब मुझे रटा हुआ नहीं है, मैं बेकार में बोलूं,
रेंडमली मुझे ये सवाल दिखा है, मैंने इसको करा है कितना 455। तो आप बोलोगे सर करा कैसे? देखिए अब ये बात आपके दिमाग में है कि सर संख्या 100% है और उसका 40% उस संख्या के 1/4। तो मेरे दोस्त 1/4 तो संख्या है 100% और 100% का 1/4 आपके दिमाग में आ जाएगा तुरंत 25%। तो जो 40% जो है ना 40% उस संख्या के 1/4 यानी कि 25% से 105 ज्यादा है। 105 अगर मैं 25% में जोड़ दूं तो 40% बन जाएगा। अगर मैं 105 को जोड़ दूं 25% में तो कितना बन जाएगा मेरे साथी? वो बन जाएगा 40%। तो परसेंट एक तरफ ले लूं, 25 को अगर मैं इधर ले लूंगा तो 40 माइनस 25, आप बोलोगे सर ये बना 15% और 15% का मान 105, तो साथ ही मेरे 1% का मान 7 हो जाएगा। 15 सत्ते 105, 15 से 105 को काटोगे 7 बार तो संख्या कितनी हुई? संख्या हो गई 700। संख्या कितनी हुई? 700। संख्या हो गई 700। तो बताना है उस संख्या और उस संख्या के 35% में कितना अंतर होगा। तो 35% और उस संख्या में 65% का अंतर होगा। हालांकि इतना मैं एकदम नहीं बता रहा आपको, मैं बिल्कुल शांत तरीके से सारी चीजें क्लियर करेंगे भाई, बिल्कुल शांत तरीके से। तो मैं ये बात बोल रहा हूं आपको कि संख्या और संख्या का 35% में अंतर क्या है। संख्या और संख्या के 35% में अंतर बताना है। तो संख्या और माइनस संख्या का 35% करना है, बेसिकली ये बात है। ठीक है, बेसिकली ये बात है। संख्या कितनी है मेरे दोस्त? 700 माइनस संख्या का मतलब 700 का 35%। तो 700 का 35% कितना होगा? आप बोलोगे सर 700 माइनस 35 सत्ते कितना होगा? 7 पंजे 35 का 5 हासिल 3, 7 या 21 और 3 24। तो इसे काटो, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 4 गया 5, 6 में से 2 गया 4। तो ये 455 इस सवाल का आंसर आएगा। यही मैं बता रहा था आपको विदाउट यूजिंग अ पेन। विदाउट यूजिंग अ पेन मैं आपको बता रहा था। एक बात देखें दोबारा, क्या है भाई? संख्या आपके दिमाग में है 100% है। संख्या क्या है अपने दिमाग में? 100%। तो उसका 40% संख्या का 1/4, 1/4 होता है 25। तो जो 40% है ना वो 25% से 104 105 ज्यादा है। तो आप लोगों को पता है सर ऐसे कर सकते हैं, संख्या का 40% उस संख्या के 1/4 यानी 25% से 105 ज्यादा है। तो यहां से 15% का मान 700, संख्या आ गई 700। तो संख्या और संख्या के 35% का अंतर बताना था। संख्या और संख्या के 35% का अंतर बताना था। तो 700 में संख्या है 700 और संख्या का, तो संख्या तो 700 ही है, संख्या का मतलब गुणा 35%। कैलकुलेशन करा 455 इस सवाल का आंसर। कितना आंसर आ गया? 455 इस सवाल का आंसर आ गया। अब ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूं होमवर्क में, ठीक है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना है आपको, और क्लास कैसी लगी ये बात आपको जरूर बतानी है। और साथ ही साथ मेरे दोस्तों, आप लोगों को जो बात है कमेंट बॉक्स में कोई शिकायत है, कोई सुझाव है, अगर आपका कोई सुझाव है वो भी आप मान्य है, और आपकी कोई शिकायत हो तो वो प्लीज बताना। मिलते हैं भाई कल। ये रहा कॉम्बो बैच, ग्रुप डी और एनटीपीसी दोनों की तैयारी, आरपीएफ तक की तैयारी इसमें आप कर सकते हो। 960 में मिलेगा आज और कल, और उसके बाद 849, सॉरी उसके बाद ये 1199 का हो जाएगा कल के बाद। तो आप इसमें ज्वाइन करें तो आज या कल में ही कर लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है मेरे साथी, मिलते हैं कल। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।